राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी। आज हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ के 3rd चैप्टर के अंदर, और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे मतलब हमारे कभी बड़े बूढ़े भी पूछते थे, है ना, तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में? कहता है कि वन सेज गिव मी ए 100 फ्रेंड्स। कहता है कि एक आदमी कहता है या एक फ्रेंड कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कहता है कि मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। दूसरा कहता है कि इफ यू गिव मी 10, यदि तुम मुझे सिर्फ 10 दे दो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो हमको बताओ कि दोनों के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? लेट फर्स्ट फ्रेंड हैव एक्स रुपीज। मान लेता हूं कि एक्स रुपीज है उसके पास। ठीक है, लेट सेकेंड फ्रेंड हैव, हैज कर लो, है ना, हैज रहेगा सही, कितना, वाई रुपीज। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि एक पहला फ्रेंड कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, इसका मतलब पहले वाले में से 100 रुपये आ जाएंगे पहले वाले में, तो और दूसरे वाले में से 100 रुपये चले जाएंगे। मतलब कि दूसरे वाला क्या कर देगा, पहले वाले को 100 रुपये दे देगा। तो यहाँ से गए और इसके पास आए, तो कहता है कि मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास इतने रुपए हो जाएंगे कि तुम्हारा 2 गुना कर लेना। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 100, 2 इंटू आई 2y माइनस 200। ठीक है, इस x 2y को इस साइड में ले आओ, और ये माइनस के 200 उस साइड में गया 100 माइनस का, तो ये बच जाएंगे कितने, माइनस के 300। ठीक है, और ये कितना, x माइनस 2y। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो। अब ये दूसरा कहता है, दूसरा कौन, वाई। वाई कहता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँ, सिर्फ 10 रुपये में। वो कहता है कि एक काम कर, दिखा, ये लो, उठा के उसको दे दे 10 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ से गायब हो गए। कहता है कि मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊँगा, 6 गुना। उसने कहा कि ठीक है, बताओ फिर हमारे पास कितने पैसे हैं। 6y प्लस 60। ठीक है, तो x इस साइड में आएगा 6y, और उस साइड में 60 प्लस 10। ठीक है, x माइनस 6y, ये हो जाएगा 70। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x माइनस 6y इक्वल में 70, और x माइनस 2y इक्वल में माइनस के 300। अब ये सब ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले सेम सेम है ना, बैलेंस्ड है पहले ही। 1 प्लस 1 माइनस ये कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी अब गड़बड़। ये शुरू में ही ये क्या चक्कर है भाई, तो माइनस का 6y बैठता है, और उस साइड सही लगाया ना हमने, 300 300। ओके, ये भी तो ठीक है।
ओ वेट 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 वेट, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। वेट वेट वेट, यहाँ पे नहीं होता मल्टीप्लाई। अरे भाई ये खुद ही थोड़ी ना होगा, ये वाला होगा, इसका 6 टाइम हो जाएगा। तो ये 6, ये 60 और ये भी 60 और ये 6, ये y + 10। ठीक है, अब लेके आओ इसको, 6x माइनस वाई और इक्वल में हो जाएगा ये 7, उस साइड जाएगा तो 70 बन जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है, वापस से समझा देता हूँ। फर्स्ट वाली तो क्लियर है ना। सेकंड में क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, सेकंड फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा फर्स्ट वाले से। तो वही तो फिर 10 इसको दिए, मतलब यहाँ से निकाल के 10 रुपये उसने दूसरे को दे दिए, तो उसको पता चला कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो इस वाले का 6 गुना है, तो 6 से गुना करवा दी इसकी। उसके बाद इक्वेशन को सोल्व किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना आगे। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 2y इक्वल में 7 दूनी 14 यानी कि 140। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को वहाँ बैठा लो। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300 और ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 12x माइनस के 2y इक्वल में 140। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि सेकंड वाले में बैलेंस्ड है ये कैंसिल आउट। ये बन जाएंगे माइनस के 11x और ये बन जाएंगे 770। तो 440 बन जाएंगे, है ना। ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 440 डिवाइड में आ जाएगा 11, कैंसिल करेंगे 40। तो x इक्वल टू 40, पुट x इन 1, x की वैल्यू 40 यहाँ पे पुट करा दो। 40 माइनस 2y इक्वल में माइनस के 300 और 2y उस साइड गया और ये हो जाएगा 40 प्लस 300 340 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में y, कैंसिल करेंगे इसको, 17 दूनी 34। इसके पास 170 रुपये हैं भाई, तो y के पास है 170 रुपये और x के पास है 40 रुपये। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए इसको देखना। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना। कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। कहता है कि एक क्लास के बच्चे हैं, उनको लाइनों में खड़ाया जाएगा, रोज में से खड़ाया जाएगा। कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, कहता है कि यदि एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़ा दिए जाएं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो में कमी आ जाती है, एक लाइन कम हो जाती है। कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स लेस इन ए रो, कहता है कि यदि एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाएं तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाती हैं और आ जाती हैं, 2 फालतू की लाइन बन जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा, मुझे एक बात बताना, तुम मान के चलो कि एक क्लास के अंदर सिर्फ 6 बच्चे हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा, उनकी 2 लाइनें मैंने बना दी। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक लाइन में 3 बच्चे आएंगे और दूसरी में भी 3 आएंगे। अगर मैं 3 लाइनें बनाऊं, 1 2 3, तो दूसरी में भी 2 सब में आएंगे। ठीक है, या फिर क्या कर सकता हूँ, 6 लाइनें बना सकता हूँ। सिर्फ यही तो कर सकता हूँ मैं, सिर्फ यही तो कर सकता हूँ। ऐसे ही एक तो मुझे देखना पड़े, मतलब मुझे बताना है कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। एक तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक लाइन के अंदर कितने बच्चे हैं, दूसरा ये देखना पड़ेगा कि कितनी लाइनें हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो के अंदर मैंने x स्टूडेंट मान ली। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है, y मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताना, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई, टोटल स्टूडेंट जैसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे, 6 थे। हमने कहा कि लाइन कितनी है, हमने कहा 3। एक लाइन में कितने बच्चे हैं, एक लाइन में हमने कहा कि लाइन कितनी है, 2। ठीक है, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा, x की y के साथ मल्टीप्लाई करके
हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हो। तो एक्स वाई इतने स्टूडेंट हमारे पास, इतने, ठीक है। अब सुनना बात को सुनना, स्टूडेंट तो फिक्स है ना, स्टूडेंट तो नहीं बदले, सिर्फ नंबर ऑफ रोज या तो कम हो रही है या फिर लाइन में से 2-4 बच्चों को इधर उधर फिक्स किया जा रहा है ना, यही तो मैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि लाइन बनाई गई है, यदि क्या कर दिया जाए, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएं हर एक रो के अंदर। रो कितनी है, रो है हमारे पास वाई, ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है एक्स। यदि क्या हो जाए, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएं हर एक रो के अंदर, ठीक है, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएं हर एक रो के अंदर, तो रो कम हो जाते हैं, रो तो कम हो जाती है, यानी कि रो तो कम हो जाएंगी, कितनी, रो तो एक से कम हो जाएंगी, एक रो कम हो जाएगी। स्टूडेंट कितने बड़े हैं हर एक रो के अंदर, सिर्फ 3। तो क्या स्टूडेंट कम हुए, नहीं, उतने स्टूडेंट है, कितने, एक्स वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, या वैसे सोल्व करें, सोल्व कर ले एक बार, है ना। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और क्या नाम है 3 इंटू वाई 3y माइनस का, एक्स बन जा, नहीं 3 इंटू वाई 3y प्लस का, एक्स बन जा एक्स माइनस का, और 3 बन जा 3, इक्वल में हो जाएगा एक्स वाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है, तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो ये बच जाएगा, एक्स और वाई को साइड लेके जाऊँ मैं, तो एक्स उस साइड गया प्लस का, 3y उस साइड गया माइनस का, तो इस साइड बचेगा कौन, माइनस का 3। इसका मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन में ये कहता है कि यदि 3 स्टूडेंट हर एक रो में से लेस हो जाएं तो रो 2 बढ़ जाती हैं, यानी कि y की वैल्यू 2 बढ़ जाती है यदि हर एक x की वैल्यू में से क्या कर दें, सिर्फ 3 स्टूडेंट घटा दें, सिर्फ 3। तो स्टूडेंट कितने रहेंगे, स्टूडेंट तो अब भी उतने ही रहेंगे, मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू वाई 3y, और 2 इंटू एक्स 2x, और 3 2 जा 6 इक्वल में एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल। तो क्या करूँगा, 6 को साइड ले जाऊँगा, तो 2x माइनस 3y, 6 को साइड ले गया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसको दे दिया। अब क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ ताकि मैं सोल्व कर पाऊँ अब क्वेश्चन को, है ना। 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक। और अच्छी बात क्या है क्वेश्चन में कि y वाला सेम है, x माइनस 3y इक्वल में माइनस के 3, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस के 2x बचेगा, ये कितना बचेगा, माइनस के 9, नहीं माइनस का x बचेगा, ये कितना बचेगा 9, x के माइनस का तो माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 9, पुट x इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट करवा दो, ये रही 1, तो ये 9 माइनस 3y इक्वल में कितना है, माइनस के 3, इसको इस साइड ले आओ, तो 9 प्लस 4, y को साइड ले जाओ, 3y प्लस का हो जाएगा, ये बन गए 12 बन गए क्या, 3 आया भाई साइड, ये 4 नहीं आया, तो ये बन गए 12, 3 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, उस साइड में y बचेगा, तो 3 चौके 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 9 इंटू 3 यानी कि 36 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, इन 36 बच्चों ने खेल कर रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। कहता है कि 2 व्यक्तियों की रेशो ने इनकम का रेशो दे रखा है कितना, 9:7, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। कहता है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी 3:4 दे रखा है हमको। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 200 रुपीज पर मंथ, यदि उन दोनों में से दोनों के दोनों 2000 रुपये महीने के बचा लेते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो बताना है कि उनकी मंथली इनकम क्या है। देखो मंथली इनकम 9 और किसके रेशो में है, 7 के रेशो में है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी की इनकम कितनी है, क्योंकि रेशो में दे रखे तो 9x मान लेते हैं। लेट इनकम ऑफ
सेकंड पर्सन, ये 7x मान लेते हैं। अब एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 3:4, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशो मान लेते हैं। लेट क्या नाम है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना मान लेते हैं 3y, क्योंकि इसमें रेशो इसमें y मान लेते हैं, है ना। और लेट एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, ये मान लेते हैं कितना, ये मान लेते हैं 4y मान लेते हैं। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं, कहते हैं कि दोनों कितने रुपए बचा लेते हैं, 2,000 रुपये बचा लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की बात देखो एक बार, उसका कितने रुपए कमाता है वो 9x, और खर्चा कितना कर देता है 3y। इसका मतलब जितने कमाए उसमें से खर्चा निकाल दो तो बचे हुए पैसे बच जाएंगे। बचे कितने 2,000 रुपये। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, बचाए कितने कमाता है दूसरा आदमी 7x, ठीक है, बचाता है कितना 4y, ठीक है। तो कितने रुपए, नहीं खर्चा कितना करता है 4y, कितने रुपए बचे हैं 2,000 रुपये, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 निमा 63x और 7 तिये 21y और 7 दूनी 14,000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। और 9 सत्ते 63x, 9 चौके 36y और 9 दूनी 18, दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट, ये बच जाएंगे यहाँ पे 21, 15 बच गए ना, 15y। यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे कम बच रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा जीवन का। ये तो प्लस ही है ना, ये तो प्लस ही है, और उस साइड माइनस है। सात 3 2,000, 7 4 2,000। 1 मिनट रुकना, देखना भाई इसके अंदर रेशो थोड़ा सा गलत लिख दिए, 4:3 आएगा। मैं अब क्वेश्चन देखा मैंने 4:3, तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये बार बार गलतियां हो रही हैं मुझसे। यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, इसका मतलब ये बदल जाएंगे, 36 ऊपर आएगा और नीचे आएगा कितना था ऊपर 29 27, ठीक है। 36 क्यों आएगा फिर, यहाँ पे 7 चौके 28 आएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा माइनस के y, और ये बच जाएगा उस साइड कितना 18,000 में से 14,000 गए तो 4,000 बच जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4,000। पुट y इन 1, y को 1 में पुट करवा देते हैं यहाँ पे, तो 9x माइनस 4 y की जगह पे आ जाएगा 4,000 और इक्वल में है 2,000, ठीक है। तो 9x इक्वल माइनस 4 चौके 16,000 इक्वल टू 2,000, 9x इक्वल टू, इसको सेट ले जाओ भाई, 18,000 हो जाएगा, और x इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा 9, कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2,000 रुपये। दोनों आदमियों की इनकम निकालनी थी, तो इसकी इनकम कितनी होगी 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18,000 रुपये इसकी इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 की, तो 7 दूनी 14,000 रुपये इसकी इनकम है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़।
कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज़, ऐसा मान लिया हमने। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट कहती है कि यदि 5 तो x ले लें हम, 5 पेंसिल, और 7 y ले लें, ठीक है, तो कितने रुपए में मिलते हैं, कितने रुपए के आते हैं, 50 रुपए के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, यहाँ पे रुपए में लिखो। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला, सेकंड कंडीशन में बोला कि यदि 7 पेंसिल लें, इसका मतलब 7x, और 5 पेन्स लें, इसका मतलब 5y, तो दोनों को मिला के 46 रुपीज़ होते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। 2 इक्वेशन आ गई है, सोल्व करके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखना भाई इस क्वेश्चन को, कहते हैं कि ए एंड बी ईच हैज़ गिवन सम मनी, मतलब गिवन ही है उनके पास ए और बी के पास कुछ पैसे हैं। इफ़ ए गिव्स 30 रुपीज़ टू बी, यदि ए बी को 30 रुपये दे देता है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, तो बी के पास कितने रुपए हो जाएंगे, जितने ए के पास बचे उसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी उसका दुगना हो जाएगा। बट इफ बी गिव्स 10 रुपीज़ टू ए, यदि बी 10 रुपये दे देता है किसको, ए को, तो फिर ए के पास जितने रुपए होंगे ना वो थ्राइस हो जाएंगे एज मच एज लेफ्ट विद बी, जितने बी के पास बचे उसके 3 गुना हो जाएंगे। तो हाउ मच मनी डज विद ईच हैव, तो हर एक के पास कितने पैसे हैं ये बताना है। तो लेट ए हैज़ x रुपीज़, लेट बी हैज़ y रुपीज़, सिंपल सी बातचीत है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला कि अगर ए क्या करता है, 30 रुपये बी को देता है, ए ने क्या किया, अपनी जेब में से 30 रुपये निकाल ले और बी को पकड़ा दिए, यानी कि वाई के अंदर जोड़ दिए गए इसको। तो कहता है कि एक तो क्या नाम है, बी के पास कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, किसका ट्वाइस, जो ए के पास है, तो ए के पास जितने हैं उसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू 2 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, कि वाई प्लस 30। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, 2x माइनस वाई 30 प्लस 60, तो 2x माइनस वाई इक्वल में 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि यदि B दे देता है 10 रुपये ए को, इसका मतलब B ने क्या किया, B मतलब कि B के पास कितने रुपये हैं, y रुपये, B ने क्या किया, अपनी जेब में से y रुपये निकाल ले और y में से 10 घटा के 10 का नोट निकालना और A को पकड़ा दिया, यानी कि A के पास 10 रुपये आ जाएंगे अब की बार। ठीक है, तो कहता है कि A के पास कितने पैसे हो जाएंगे, थ्राइस हो जाएगा, किसका, B का, तो B का थ्राइस हो जाएगा, इसका मतलब इसका थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू वाई 3y, 3 10 जा 30 इक्वल में x प्लस 10। ठीक है, और उस साइड लेके जाएंगे दोनों को, तो x माइनस 3y, 10 को इस साइड लेके आऊँगा, साइड बचा 30 माइनस 10, तो ये x माइनस 3y इक्वल माइनस 40, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। दोनों को यहाँ बिठा लेते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक काम कर लूँ क्या, मैं इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 3 दूनी 6y, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि 80। ये कितना बच जाएगा, 2x माइनस 6y इक्वल माइनस के 80, और ये बच जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल में 90। दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, ये बचेगा माइनस के 5y, ये बचेगा माइनस के कितना 8 और 9 17। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल,
वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 117 डिवाइड में जाएगा 5, 5 3 15, ठीक है, और फिर 5 चौके 20 है। वाई के पास 34 रुपये हैं। पुट वाई इन वन, वन के अंदर पुट करा देंगे यहाँ पे। तो 2x माइनस वाई यानी कि 34 इक्वल में 90, और ये 2x इक्वल 90 प्लस 34, दोनों को ऐड करेंगे तो 4, 9 और 3 12, ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब a के पास तो 62 रुपीज़, ठीक है, और b के पास है 34 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते चलना है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर के ऊपर, और अच्छे से करना है इन क्वेश्चंस को, करते चलिएगा, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और क्या नाम है, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। आपका कोई डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल लें, ताकि हम उसके साथ डिस्कशन कर सकें। और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें पिछले साल जो अटपटे टाइप के क्वेश्चन आए थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ। और क्या होगा, जैसे ही हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वन शॉट, हर एक चैप्टर का वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, और उनको भी देखते चलिएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। आज साल का दूसरा दिन है, और आप अच्छे से पढ़ने लग जाइए, मैं तो यही कहता हूँ। जो अभी तक भी नहीं पढ़े हो तो अभी भी टाइम है काफ़ी सारा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।